थैंक यू वेरी मच शमशेर अली जी। बहुत ही शानदार गर्म जोशी से आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बंगाल वालों में अभी जोश कुछ ज्यादा है क्योंकि ग्रोथ मास्टरी से जो है वो निकल निकल के बाहर पड़ रहे हैं ना। हिंदी में बोलते हैं कि निकल निकल के बाहर पड़ना, मतलब इतना एनर्जी है। लेकिन ये शमशेर जी की तो एनर्जी लगातार ही है। वो बहुत जबरदस्त डेडिकेटेड जो है डिसिप्लिन लीडर है और अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। बहुत ही शानदार लग रहा है दोस्तों। आज सुबह में जैसा कि शमशेर जी ने बताया कि आज का टॉपिक जो है वो बहुत शानदार है और आप डायरी पेन लेके अगर बैठे हैं तो बहुत ही शानदार रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में चुनौतियों को चीरते हुए सफलता के शिखर तक का सफर, है ना। बहुत सारे साथियों को जिंदगी में लगातार इन चीजों के ऊपर ना अपने खुद से एक मुठभेड़ चलती है। खुद के साथ जो है ना एक कंटिन्यू एक चुनौती चलती रहती है ना कि मैं कैसे सक्सेस हो जाऊंगा करके। तो चुनौतियों को चीरते हुए, है ना, उनको एकदम से पीछे छोड़ते हुए कैसे हम लोग सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं, उसके बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में ना। उनमें से कुछ चीजों को, 8-9 चीजों को आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले हम आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं एक कहानी के साथ। तो कहानी कुछ ऐसा है। एक बार जो है एक व्यक्ति बहुत जबरदस्त तीरंदाज था, बहुत जबरदस्त, एक राजा के दरबार में बहुत जबरदस्त तीरंदाज था। तो राजा ने कहा भाई तुम दुनिया के 1 नंबर के तीरंदाज हो। कुछ एक प्रतियोगिता हुई, उसके अंदर उन्होंने किया, बोला तुम 1 नंबर के तीरंदाज हो, आज बहुत जबरदस्त आपने प्रदर्शन किया। तो राजा की ये बात सुन के उनका जो एक दरबान था, चीफ दरबान था, उसको ना थोड़ी हंसी आ गई अचानक से यूं करके। तो राजा को तो नहीं सुनाई दी है लेकिन उस तीरंदाज को सुनाई दे गई कि ये आदमी क्यों हंसा। क्योंकि वो लोग लगभग लगभग एक ही एनवायरनमेंट में आगे बढ़े थे। एक व्यक्ति तीरंदाज बन गया, एक व्यक्ति जो थे उसी डिफेंस के सेक्टर से, एक व्यक्ति दरबान में चला गया। क्योंकि राजा का दरबान होने का मतलब है कि आज का एसओजी होना, है ना। तो वो व्यक्ति भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तो हंसी आ गई थोड़ी सी। तो बोला तुम हंसे क्या? बोला नहीं 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 नहीं, छोड़ो, ऐसे ऐसे मुंह से निकल गया मेरे। बोला नहीं बताओ तुम हंसे क्या? बोला नहीं छोड़ो यार इसको, ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। बोला नहीं हंसे क्या, मुझे बताओ। तो राजा ने देखा कि क्या डिबेट हो रही है। राजा पीछे मुड़े, बोले क्या बात है? बोला आपने जब बोला कि तुम दुनिया के सबसे बड़े तीरंदाज हो, धुरंधर धनुर्धर हो, तो ये हंसा। तो राजा बोले भाई क्या हंसे? बोला नहीं सर महाराज मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। बोला नहीं सच बताओ क्या है। बोले महाराज इनसे भी बड़े धुरंधर तीरंदाज हैं दुनिया में। बोला कौन है? बोले फला एक जंगल है अपने राज्य में, वो 3 जंगल पार करेंगे तो वहां पे आता है, वहां पे वो एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम ये एंड ये है, उससे अगर आप मिलेंगे तो वो इनसे कहीं बड़ा तीरंदाज है। बोलो उसको यहाँ लेके आओ। बोलो नहीं वो यहाँ नहीं आएगा। तो तीरंदाज बोला मैं वहां जाऊंगा, उनके यहाँ मैं जाऊंगा। तो उसी वक्त जो है वो व्यक्ति चलना शुरू किया। एक जंगल पार किया, दूसरा पार किया, तीसरा पार किया और उस व्यक्ति के पास पहुंचा, तीरंदाज के पास। और देखने के लिए इस धुरंधर ने, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज मानता था, उसको देखते इसने तीर चला दिया। वो व्यक्ति अपने कुछ काम में लगा हुआ था, जैसे ही तीर आते हुए देखा उसने ऐसे हाथ से पकड़ के वापस तीर फेंक दिया। और इस व्यक्ति की तरफ उतनी स्पीड से वो तीर आने लगा जिस स्पीड से इन्होंने अपने जो है धनुष से फेंका था, उसको उसने सिर्फ हाथ से पकड़ के सेम तीर को और वापस से फेंक दिया। तो वापस आने लगा तो ये व्यक्ति एकदम से बच गया और जाके जो है पैरों में नमस्कार किया कि आज से आप मेरे गुरु हैं, आप सचमुच में मेरे से बड़े तीरंदाज हैं। तो बहुत दिन हो गए उनके साथ रहने लग गया। बोला मुझे जो है आपके जैसा बनना है तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। बोला हाँ बिल्कुल रह जाइए। तो उनके साथ रह रहा है, बहुत दिन से जो है सीख रहा है तीरंदाजी सीख रहा है। एक दिन इसके दिमाग में ख्याल आया क्यों ना मैं इस अपने गुरु को ही मार दूं, तो मैं सबसे बड़ा तीरंदाज बन जाऊंगा दुनिया का। तो वो ये मौका तलाशने लग गया कि कब मैं इसको मार सकता हूं। तो सोते जागते हर वक्त यही यही चीज देख रहा है, यही चीज देख रहा है, यही चीज देख रहा है। एक दिन जो है शाम के वक्त जो है, रात के वक्त, गुरु सो रहा है, उसी वक्त जाके वो मारने की कोशिश करता है। गुरु एकदम से जाग गया। बोला क्या कर रहे हो? बोला नहीं मैं आपके पैर दबाने की कोशिश कर रहा था। बोला नहीं तुम कुछ और कर रहे थे, बताओ तुम क्या कर रहे थे। बोला नहीं कुछ नहीं कर रहा था। बोलो तुम मारने की कोशिश कर रहे थे ना? बोला हाँ मैं मारने की कोशिश कर रहा था आपको। बोलो क्यों मारना चाहते थे तुम क्यों मारना चाहते हो? मैं तो तुम्हारे को विद्या सिखा रहा हूं, तुम क्यों मारना चाहते हो?
बोला अगर आप जिंदा रहेंगे तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज नहीं रहूंगा, इसलिए मेरे मन में था कि मैं अगर आपको मार दूंगा तो सबसे बड़ा हो जाऊंगा। बोला लेकिन मेरे को मारने से कुछ नहीं होगा। बोलो क्यों? बोलो मेरे से भी बड़ा एक तीरंदाज है। बोला आपसे भी बड़ा एक तीरंदाज? बोला हाँ, मेरा गुरु मेरे से भी बड़ा तीरंदाज है, तो मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तो मुझे तुम मार दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तीरंदाज तो बाकी रहेगा। बोला मैं उनसे मिलना चाहूंगा। बोलो चलिए कल चलते हैं हम लोग। तो दूसरे दिन सुबह जो है दोनों रवाना हुए। जाके बोलो कहाँ है? बोलो वो देखो वो पहाड़ दिख रहा है, वो 7वें पहाड़ की चोटी, उस चोटी के ऊपर रहता है मेरा गुरु। तो चलना शुरू किया सुबह से लेके शाम ढले, जब सूरज एकदम लालिमा में जा रहा था उस वक्त जो पहाड़ पे पहुंचे। पहुंचे तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी इधर उधर कुछ 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 कर रहा है। उसकी वही आदत, उसने फिर तीर चला दिया कि मैं इधर में ही जो है इनका काम तमाम कर देता हूं। तो बूढ़े आदमी ने जो है तीर को हाथ नहीं लगाया, उसने सिर्फ खड़े होके और ऐसे किया और तीर वापस घूम गया। सिर्फ खड़े होके ऐसे किया और तीर वापस घूम गया, और जितनी स्पीड से फेंका था उससे ज्यादा स्पीड में इसकी तरफ आने लगा। ये एकदम जो है पहाड़ के ऊपर जो है चोटी के ऊपर लेट गया अपने आप को बचाने के लिए। और जाके पूरी तरह उनके शिष्य ने प्रणाम किया और इसने प्रणाम किया। तो गुरु ने पूछा ये नौसिखिया कौन है? बोलो गुरुजी ये मेरे से विद्या सीखने आया है करके, ये आपसे मिलना चाहता है। तो बोला अच्छा, मेरे से मिलना चाहता है, मुझसे विद्या सीखना चाहता है। तो अपने शिष्य को बोला तुम तो नहीं सीखने आए। बोला नहीं गुरुजी, मैं तो आपके निर्देश, आप जैसा बता रहे हैं वैसा मैं कर रहा हूं। बोला आप तो वापस लौट जाइए। और इस जो जो राज दरबार में जो तीरंदाज था उसको बोले आप यहीं पे रुक जाइए मेरे पास। तो बोले हाँ ठीक है, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। कभी पहाड़ पे कुछ करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, मतलब तीरंदाजी को छोड़ के हर चीज करा रहे हैं गुरुजी। तीरंदाजी की कोई चीज नहीं करा रहे हैं। वो बार बार बोलता है गुरुजी मुझे तीरंदाजी सिखाओ, मुझे तीरंदाजी सिखाओ। बोला ओके चलिए आज से अपन शुरू करते हैं। 5-6 दिन जब हो गए तो बोले अपन ये जो सामने चोटी दिख रही है इसके ऊपर चढ़ेंगे। तो थोड़ी ऊपर और चोटी है, तो उसके ऊपर गए। जाके बोले आगे बढ़ो। आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और आगे। बोला क्या दिख रहा है? बोले ये कोई 1000 1500 फीट का जो है गहरा गड्ढा दिख रहा है मुझे। बोला थोड़ा और आगे देखो। तो थोड़ा और आगे देखता, वो देखता ये अनंत खाई है, इतनी बड़ी खाई है कि आदमी गिरा तो उसका हड्डी पसली मतलब कुछ नहीं बचेगा, जान की बात छोड़िए कि छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वो बोला यहाँ पे इस पत्थर पे खड़े हो जाओ। तो तीरंदाज पीछे आ गया। बोला गुरुजी मुझे डर लग रहा है, मैं तो यहाँ से गिर जाऊंगा। तो गुरु बोला आप पीछे हटो। तो पीछे हट गया गुरु, जाके वहां पे उस पत्थर के ऊपर खड़े हो गए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा तक। वो पीछे बोल रहा है गुरुजी आप क्या कर रहे हो? बोले शांत रहो। 1 घंटे तक जब खड़े रहे वापस आए। बोला आप जाओ वहां पे करके। वहां पे वो जाते ही बोलता है गुरुजी मुझे डर लग रहा है। गुरुजी ने बोला मैं 1 घंटे तक यहाँ पे खड़ा था, मैं गिरा नहीं गिरा। तो बोला आपको डर क्यों लग रहा है? बोला मुझे लग रहा है मैं गिर जाऊंगा। बोला आपको जब तक आप नहीं चाहेंगे आप तब तक नहीं गिरेंगे। आप जब तक नहीं चाहेंगे आप तब तक नहीं गिरेंगे। आप जब अपनी जिंदगी में डिसाइड करते हैं कि मैं गिरूंगा, आप किसी भी दीवार किसी भी रस्सी पे हम लोग जब चलते हैं, कहीं पे भी चलते हैं, कोई भी रैंक हम मेंटेन करते हैं, हम जब तक नहीं चाहेंगे हम नहीं गिरेंगे। हम खुद चाहते हैं तब हम गिरते हैं। तो गुरु ने बताया कि मैं जो तीर को बिना हाथ लगाए वापस जो घुमा दिया ना, वो मेरी चाहत है। मेरा एक ही डायरेक्शन है जिंदगी में सिर्फ, कि कोई भी तीर कभी भी आएगा वो मुझे टच नहीं कर पाएगा। तो हम अपनी जिंदगी में जब डिसाइड करते हैं कि मुझे मैं नहीं गिरूंगा तो हम कभी नहीं गिरेंगे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, चुनौतियों को चीरते हुए सफलता के शिखर तक का सफर। सफलता के शिखर तक का सफर, यह साधारण शब्द नहीं है, यह असाधारण शब्द है। चुनौतियों को चीरते हुए सफलता एक वर्ड है, लेकिन शिखर तक का सफर यह साधारण शब्द नहीं है, यह असाधारण शब्द है। ये उन लोगों को समझ में आएगा जिनके अंदर में आग लगी है ना? उन लोगों को इसकी समझ आएगी कि सफलता का शिखर का मायने हम आज की मीटिंग में क्या बात कर रहे हैं। जैसा कि शमशेर जी ने बताया कि आप लोग अपनी पेन और डायरी लेके बैठे होंगे, आज के सेशन में आप जरूर पेन और डायरी लेके बैठे।
मैं आपसे लगभग 8-9 चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं और आप अपने आप को उसके अंदर समाहित करते हुए वहां पे सोचना है और अपनी डायरी में लिखना है उस चीज को, क्योंकि ये मीटिंग खत्म होने के बाद भी आपको इस टॉपिक के ऊपर खुद से बात करनी है। मैं आपसे सबसे पहले 2 सवाल कर रहा हूं, बहुत शांत ढंग से। आप अगर इस जूम मीटिंग में हैं, आपको सुनना भी है इस सवाल को और समझना भी है। दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। सिर्फ मीटिंग को सुनने से आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा, सुनना और समझना जरूरी है। मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। क्या आप वह कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? पहला सवाल है, क्या आप वह कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आर यू डूइंग व्हाट यू वांट? आर यू डूइंग व्हाट यू वांट? क्या आप वह कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप एक बार इसको डायरी में लिख लीजिए। क्या आप वह कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? तो आप लिख लीजिए, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं? What I am doing what you want in my life? नंबर 1, पहला सवाल है ये, क्या आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं जिंदगी में? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल एक और पूछ रहा हूं मैं, क्या आप वह कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं? दूसरा सवाल है, क्या आप वह कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं? आर यू डूइंग व्हाट यू कैन? आर यू डूइंग व्हाट यू कैन? क्या आप वह कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं? तो ये 2 सवाल है। पहला सवाल है, क्या आप वह कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? क्या आप वह कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूं। अब इस सवाल को आपको समझना है। क्या आप वो कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं? जैसे एक लेडी जो है, उसको बहुत शानदार खाना बनाना आता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं, है ना? उसको बहुत शानदार खाना बनाना आता है। अब मेरे दूसरे सवाल को सुनिए इसके साथ, उसको खाना बनाना आता है। क्या आप वो कर रही हैं जो आप कर सकती हैं? यस, आपको खाना बनाना आता है, वो वही कर रही है, आप कर सकते हैं। लेकिन अब पहले सवाल को पढ़िए अपनी डायरी में। अब एक जो लेडी जिसको खाना बनाना आता है, वो खाना भी बना रही है। क्या आप वह कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं? अब पहले सवाल को पढ़िए, क्या आप वह कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? मैं हर उस लेडी से पूछना चाहता हूं कि ये खाना जो बनाना है आपका, क्या ये वही है जो आप करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, या समथिंग डिफरेंट, या कुछ अलग है? आपको करना आता है, आपको खाना बनाना आता है, आप वही कर रही हैं, लेकिन क्या सचमुच जिंदगी में भी आप यही करना चाहती हैं? चुनौतियों को चीरते हुए सफलता के शिखर तक का सफर, हमारी चॉइस, हमें क्या करना आता है और क्या कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। हम क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, क्या बनना चाहते हैं, क्या हम वो कर रहे हैं, दिस इज द डिफरेंट थिंग। जब दोनों चीजें एक तरह की हो जाएंगी, तो आप चुनौतियों को चीरने की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। आपको खाना बनाना आता है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात। एक और एग्जांपल लेता हूं। एक बच्चे को चेस खेलना आता है, बहुत अच्छा चेस खेलना आता है ना? चेस का बहुत ही जबरदस्त है जब वो अपने घर में बैठता है उसका, है ना? लेकिन एक चेस का कंपटीशन है बाहर में, उसका सपना भी है मैं चेस चैंपियन बन जाऊं। तो वो कर क्या रहा है? वो अपने घर में चेस को खेल रहा है। मतलब बिल्कुल उससे डिफरेंट मैंने सवाल लिया। तो आप जो क्या आपको जो 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 आप जानते हैं वो कर रहे हैं, यस, उसको चेस आता है, वो कर रहा है, लेकिन करना कहां पे है? उसको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके उसको करना है। क्या आप वो कर रहे हैं? नो, नहीं। देयर इज अ बिग डिफरेंस। ये चीज अगर हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी, आज का दिन हमारी लाइफ का एक नया दिन हो जाएगा। दिस विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। अगर इन दोनों सवाल को हमने समझ लिया,
आपको जो करना आता है वो कर रहे हैं, या आपको जिस चीज को करने से आप करना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। दोनों के डिफरेंस को अगर आपने आइडेंटिफाइड कर लिया तो आप अपनी जिंदगी में जो है आज के दिन में अपने साथ कुछ नया करेंगे। अब मैं आप सब साथियों से बोलता हूं, पेन और डायरी रख दीजिए, अपनी आंखें बंद करिए और आपसे मैं बहुत शांति के साथ, इसलिए मैंने बोला एकदम शांत माहौल में बैठ जाइए, आप एकदम शांत माहौल में आंख बंद करिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, खुद से आपको उस सवाल को पूछना है। पहचाने कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू योर इन योर लाइफ। आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। पहचाने कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। एकदम आंख बंद, एकदम रिलैक्स हो जाइए। खुद से बात करिए। आप पहचाने आप अपने जीवन में खुद से क्या चाहते हैं। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन टू यू। अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है, अपने आप से, खुद से क्या चाहते हैं आप जिंदगी में, उसको पहचाने। अगर इस सवाल के अंदर आप खो रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ पर्पज है, कुछ कुछ गोल है, कुछ कुछ ड्रीम्स हैं। अगर आप नहीं खो रहे हैं तो अभी तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि आप खुद से सवाल कर सकें, खुद से मुठभेड़ कर सकें, है ना। आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। पहचाने कि आप अपने जीवन में आप क्या चाहते हैं। खुद से आंखें एकदम बंद रखना, एकदम शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। भूल जाइए आपके आसपास में कोई है, ये भी भूल जाइए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी भूल जाइए कि अभी सुबह में आप कुछ देर पहले उठे हैं। आप सब चीज भूल जाइए। आपकी जिंदगी में कोई चैलेंज आया है, कोई भी चीज आया है, उस सब चीज को भूल जाइए। एक ही चीज को अपने आप से पूछिए, खुद सीधा कंसंट्रेट करिए। अपने नाक को, अपने माथे को, अपने फोरहेड को देखने की कोशिश करिए बंद आंख करके। पहचाने कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। खुद से आप अपने आप से क्या चाहते हैं। आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। दोस्तों, आप उस दुनिया में जा रहे हैं जिसमें आप खुद से सवाल पूछ रहे हैं, खुद खुद के साथ जो है एक एक जो है मिलाप कर रहे हैं, खुद खुद को जो है सुबह तैयार कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी में खुद से चाहता क्या हूं, चाहती क्या हूं। इस चीज के अंदर धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए, बाहर आ जाइए यहां से। आंखें खोल दीजिए, बाहर आ जाइए यहां से। मैंने आपसे दो सवाल पूछे थे, उन्हीं के आगे ये चीज पूछा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। क्या आप वह कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। अगर आप वही कर रहे हैं जो करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, हम सही डायरेक्शन में हैं। लेकिन आप क्या वो कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन क्या करना भी चाहते हैं उसको। तो आपको आज के दिन में अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। आप बनाते रहिए खाना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी आप अपनी जिंदगी से जो चाहते हैं, अभी अभी मैंने बात किया कि पहचाने कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। यह है पहला सवाल। आप जो चाहते हैं वो कर रहे हैं क्या। अगर कर रहे हैं तो आगे बढ़ें, अगर नहीं कर रहे हैं तो आज के दिन ये मीटिंग खत्म होने के बाद करेक्शन करें। इस चैप्टर को यहाँ पे एक बार क्लोज करें आप, है ना। यहाँ खोना नहीं है, नहीं तो मेरा तीसरा चौथा पांचवा पार्ट जो आएगा ना आज का, वो उसके अंदर आप जो है इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसको एक बार क्लोज करेंगे अपनों। अब हम लोग 7:30 बजे हम बात करेंगे कि मैं जो चाहती हूं, मैं जो चाहता हूं, क्या मैं उसी को कर रहा हूं। मैं खुद से, मेरी चाहत क्या है, मेरे खुद से एक्सपेक्टेशन क्या है, खुद से, है ना। उस पे हम 7:30 बजे बात करेंगे। अब उस एक्सपेक्टेशन को बेटर बना, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी से कुछ चाहता है। इसीलिए 763 लोग यहाँ पे इस जूम मीटिंग में है इस वक्त, है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता है, चाहते हैं। किसी की चाहत बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी की और छोटी है, लेकिन चाहते हैं। दैट्स वाई यू आर इन दिस जूम, दैट्स वाई आई एम इन दिस जूम। मैं भी चाहता हूं अपनी जिंदगी से, आप भी चाहते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि आप जो चाहते हैं, अगर कुछ बड़ा चाहते हैं, उसके लिए मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूं दोस्तों। और उसमें पहला चीज है इमेज मैनेजमेंट। इमेज मैनेजमेंट।
आपका अपीयरेंस अपीयरेंस कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप आपसे कल्पना करते हैं, जैसे मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ने बहुत शानदार बैकग्राउंड के साथ बहुत अच्छा ड्रेस अप होके बैठते हैं। मैं किसी को नहीं बोलने जाता हूं कि आप ड्रेस अप होके बैठो, है ना। टाई लगा के बैठेंगे, बैज ये जो हमारा ये है आई लव MRPL, सब लोग लगा के बैठते हैं। कुछ लोग नहीं बैठते हैं, है ना। उनका बैकग्राउंड में भी जैसे बैग टंगा है पीछे, है ना, या कोई अंडरवियर टंगा है, या सलवार जंपर टंगा है पीछे, या कोई ऐसी चीज टंगी है जो कि आपके इमेज को ठीक नहीं बनाती है, या अपने घर में भी लोगों को कन्विंस नहीं करते हैं। आप मीटिंग में बैठे हैं, आपके पीछे से एक लोग, आपका बोलने की कोई बारी है, पीछे से एक आदमी गंजी बनियान पहन के निकल रहा है ना। आपको बैठने का ये नहीं है। तो ये क्या है, सेल्फ इमेज इज द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले आप अगर चुनौतियों को चीरते हुए शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, आज मैं प्लान के ऊपर बात नहीं करने वाला आपसे, क्योंकि प्लान अगर आपको आता भी है तो लोग आपके साथ नहीं करेंगे अगर आपकी सेल्फ इमेज वैसी नहीं है। तो अपनी सेल्फ इमेज को हमें सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। आपका बैकग्राउंड कैसा होता है, आपकी जूम में मैंने एक एग्जांपल दिया, इसका मतलब ये नहीं है जूम तो 1 घंटे का सेशन है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में, हम कैसे कपड़े पहनते हैं। महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत लग्जरियस कपड़े पहने, है ना। कम पैसे के कपड़ों से भी आप अच्छा दिख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे कैसा कपड़ा पहनना चाहिए। इस टॉपिक पे मैंने एक बार पहले भी थोड़ी सी बात की थी। आप किसी शादी में जाते हैं और कोई प्लान दिखाने जाते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप जो शादी में जो कपड़े पहन के जाते हैं उनमें, और आप प्लान दिखाने जाते हैं उनमें क्या फर्क है। जो आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, क्या वहां से आप किसी शादी में डायरेक्ट जा सकते हैं? किसी बच्चे के बर्थडे फंक्शन में आप जा सकते हैं? अगर आप जा सकते हैं तो आप ठीक डायरेक्शन पे हैं कि सर मैं बहुत अच्छे जो है अपना, मेरे को ग्रूमिंग का पता है, मैं वेल ड्रेस होके, जो ड्रेस किसी को भी ऑकवर्ड नहीं लगती है, मैं उस ड्रेस अप के साथ जो है वहां पे पहुंचते हैं। कई बार जरूरी नहीं है कि हम ब्लेजर पहने, है ना, लेकिन हमारा शर्ट तो अच्छा होना चाहिए, हमारी साड़ी तो अच्छी होनी चाहिए, हमारा सलवार कमीज में हम जा रहे हैं वो तो अच्छा होना चाहिए, है ना। ये हमारी अपीयरेंस है, हमारा चेहरा जो है ना, उसका ये चीजें ठीक होनी चाहिए। पारिया जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि आदमी अभी अभी बीड़ी पिया और जाके बोलता है हम आयुर्वेदा सेवक हैं। वो आदमी को एकदम स्मेल आती है, बोला तुम कुछ भी आयुर्वेदा सेवक हो, मुझे तुम्हारे साथ मजबूरी है बैठने की, लेकिन मैं तुम जो बता रहे हो वो नहीं करूंगा कभी। आप कैसे आयुर्वेदा सेवक हैं भाई? आप अभी अभी बीड़ी का सुट्टा लगा के आए, उसको आप सामने वाले के आपको कदर नहीं है ना। सो आपकी सेल्फ इमेज क्या गई उसके उसके सामने। आप बोल रहे हैं हम आयुर्वेदा सेवक हैं, है ना, हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। उसके दिमाग में क्या आया, ये आदमी महाफालतू आदमी है, ये मेरा जितना भी टाइम लेगा ये बर्बाद करेगा। वो आपकी टीम का हिस्सा बनेगा? नो, नेवर, कभी नहीं। सेल्फ इमेज आप देखिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपका जब जब जन्म हुआ तो क्या किया गया? आपके मम्मी पापा ने, आपके दादा दादी ने, आपके रिलेटिव्स ने आपको पहुंचने के बाद एक नए कपड़े में आपको आपको जगह दी, है ना। पुराने कपड़े में नहीं, नए कपड़े में, राइट। आप जिस दिन पहले दिन स्कूल गए, फर्स्ट डे, क्या हुआ? नई ड्रेस, नया बैग, नया टिफिन, एवरीथिंग। आप हो सकता है बहुत खुश नहीं होंगे जाने के लिए, लेकिन आपके पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी दैट डे, राइट। बहुत सारे रिलीजन में नहीं होता, लेकिन बहुत सारे रिलीजन में होता है, नाम संस्कार होता है ना, मुंडन संस्कार होता है ये करके। उस दिन आप कैसे थे? आपको एकदम नहला धुला के बहुत शानदार ड्रेसअप किया गया। आप स्कूल से कॉलेज गए, आप में से बहुत सारे, हो सकता है कुछ लोग नहीं गए, लेकिन बहुत सारे लोग गए। कैसा था आपका पहला दिन? सबसे बेस्ट ड्रेसअप होके आप पहुंचे थे। आप एकदम जो है बहुत शानदार चीज से, हर चीज को जो है स्मेल अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, हर चीज। अब हम आते हैं जिन लोगों की शादी हो गई, उनकी शादी के दिन कैसे कपड़े पहने थे शादी में, कितनी प्लानिंग की थी,
क्या क्या चीजों के ऊपर डिस्कशन किया था, सहेली से, दोस्त से, औरों से, इससे कितना डिस्कशन। अब तो ग्रूमिंग और बढ़ गया है। मैं बात कर रहा हूं आज से जिनकी 20 साल 25 साल पहले शादी हुई उनसे भी, जिनकी 10 साल पहले शादी हुई उनसे भी सेल्फ इमेज की बात कर रहे हैं हम लोग। आपने कितना सुंदर ढंग से अपने आप को सजाया, आपको सजाने वालों ने कितना सुंदर ढंग से सजाया है ना। आपने किसी को मना नहीं किया मेरे को ये जो पीले कलर की जो लगाते हैं ना करके, बेसन उपटन, उपटन बोलते हैं जिसको, आजकल तो कमर्शियल उपटन आ गया, पहले देसी उपटन होता था। चना और आपका टर्मरिक और सरसों का तेल मिला के एक उपटन बनता था ना, ये देश भर में बनता भारत में ना, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, चाहे बंगाल हो, हर जगह पे बनता है ना। उपटन लगाते थे तो चेहरे में ना ग्लो आ जाता था एकदम से, बहुत शानदार। 15 दिन तक शादी की एक्टिविटीज चलती रहती थी करके, तो कितना सुंदर। अब इस शादी में आपको बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट दिया है दोस्त, है ना। एक आदमी ने ऐसे अखबार में लपेट के दे दिया, एक ने कुछ लाया, कलरफुल पेपर तो लाया लेकिन उनको ऐसे लगा के रबड़ बैंड लगा दिया, एक ने कुछ बॉक्स तो लाया लेकिन उसके ऊपर जो है आपका नाम लिख दिया, पुराना सा दिख रहा है, आपको लग रहा है एक साइड से फटा हुआ है, थोड़ा सा ये लग रहा है। एक ने और सुंदर बहुत रैप अप करके उसके ऊपर आपका नाम लिखा, उसके ऊपर थोड़े से फूल लगाए, उसको बहुत शानदार रिबन से बांधा, उसको बहुत फैंसी ढंग से किया। आपको आज की रात में एक गिफ्ट खोलना है इनमें से। दीज आर 4 गिफ्ट्स इन योर हैंड। एक अखबार में लपेटा हुआ है, एक रेपअप पेपर में तो है लेकिन ऐसे लपेट के रबड़ डाल दिया है उसके अंदर, एक जो है वो ठीक ठीक रैपअप तो है लेकिन कोना फटा है, उसके ऊपर कुछ और चीज नहीं लगा है ना, आपका नाम है, कुछ कैसे है। आपको लगा ये गिफ्ट आई थी, गिफ्ट को आगे आगे बढ़ा दिया है इसने ना, इनको कहीं आया था फिर और आगे बढ़ा दिया। और एक गिफ्ट है जिसके ऊपर बहुत शानदार ढंग से पेपर रेफर किया गया है, आपका नाम लिखा गया है, फूल लगाए गए हैं थोड़े से, उसके ऊपर बहुत शानदार ढंग से रिबन बांधा गया है। आज की रात में आप कौन से एक को खोलना चाहेंगे? एक खोलना है, विच वन? मेरे आइडिया से 100% लोग ये जिसके ऊपर थोड़े फूल लगे हैं, रिबन लगा है, कुछ भी नहीं दिख रहा अंदर क्या है, उस चीज को खोलना चाहेंगे। मैं खोलना चाहूंगा। जितने भी लोग चुनौतियों से को चीर कर शिखर तक पहुंचना चाहते हैं वो भी यही चाहते हैं। अखबार में जिसने लपेटा ने वो तो बहुत बाद में जाके खुलेगा कि अब तो इसको भी घोल डालो तब खुलेगा करके। क्यों, किस लिए खोला दोस्त? ये है इमेज मैनेजमेंट। क्योंकि उस 4 गिफ्ट की इमेज 3 की अलाउड नहीं करती आपको। तो आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? सबसे बेटर चाहते हैं, इसीलिए आपने उस गिफ्ट को ओपन किया, दूसरों को नहीं किया। हम जब फर्स्ट कहीं पे भी एंटर करते हैं 10 सेकेंड नहीं, फर्स्ट फर्स्ट 5 to 6 सेकेंड कितना जल्दी होते हैं? 1 2 3 4 5 6। किसी भी रूम में, किसी भी हॉल में, किसी भी मीटिंग में, किसी के भी घर में, किसी भी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं, हमारी पहले 6 सेकेंड में सेल्फ इमेज बन जाती है सामने वाले के इसके अंदर, सिर्फ 6 सेकेंड में। आप देखिए कॉलेज में कुछ कुछ आपके साथ आपका कॉलेज लाइफ रहा है, स्कूल लाइफ रहा है, कुछ लड़के लड़कियां ऐसे थे बहुत चार्मिंग थे। रीजन क्या था? उनका ड्रेसअप सेंस था, उनकी वोकेबलरी थी, उनका बोलने का ढंग था। लेकिन ये बोलने का ढंग बाद में आता, सबसे पहले आपका अपीयरेंस आता है, आप जैसा दिखते हैं, है ना। जब कोई ऐसा आता है तो एक पुराना गाना है ना, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, है ना, हम एकदम से बोलते हैं अपने साथ एकदम से सामने। क्या आपको देख के कोई बोलता है कि ऐसा होता है तब, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, है। ये है सेल्फ इमेज, इसको हमें बनाना होता है, दूसरा नहीं। हम अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग ना, किसी को 40 पार चला गया उसको लगता है कि, मैं नौजवानों से बात कर रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ ये बिजनेस नौजवानों का है, लेकिन जिसकी 35 36 40 हो गए उनमें से कुछ लोगों को लगता है मैं बूढ़ा हो गया। नहीं, आप बूढ़े नहीं हुए अभी,
हमारे पास न्यूट्रिशन है, अभी 70 साल में भी आपको बूढ़ा नहीं होने देंगे हम लोग। तो सेल्फ इमेज पहली थिंग है, पहली चीज, फर्स्ट थिंग। अब मैं दोस्तों आपसे एक चीज बात करना चाहता हूं इसमें, जैसा मैंने बताया कि सेल्फ इमेज के ये पार्ट है, लेकिन पहले 6 सेकंड में आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको स्कैन कर लेता है वो व्यक्ति, राइट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको 2 प्रोडक्ट दिए गए हैं प्रमोट करने के लिए, कंपनी 150 प्रोडक्ट बनाती है, आपको प्रमोट करने के लिए 2 प्रोडक्ट दिए गए हैं। आपको ईमानदार बनना है, यहां पर बेईमान नहीं बनना है, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, है ना। आपके हाथ में एक तरफ मानगोल की 1 लीटर की बोतल है और एक हाथ में आपको डेंटापोन का हमारा छोटे वाला डेंटापोन सुपर का पैक है। आपको प्रमोट करने के लिए दिया, आप कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे? ये सवाल आपको खुद से पूछना है ना, मुझे रिप्लाई नहीं करना है। आप जौन सा प्रोडक्ट आप प्रमोट करेंगे वही आपकी सेल्फ इमेज है। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा इसके अंदर। आपको 2 प्रोडक्ट दिए गए, एक मानगोल दिया गया है, कंपनी दोनों बनाती है, दोनों ही अपने स्टैंडर्ड पे ना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ना, एकदम से उसको उसके सारे पैरामीटर्स को फॉलो करती है। आप कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे? ये आपको खुद खुद के साथ बात करना है। आपकी सेल्फ इमेज जैसी होगी आप वही चीज को प्रमोट करेंगे, आपकी सेल्फ इमेज जैसी होगी आप उसी चीज को प्रमोट करेंगे, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं इसके ऊपर कोई भी आपसे सवाल जवाब नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपके इसमें गया कि आपको सिर्फ इसके साथ जो है इस चीज को अपने साथ जो है इसको अटैच कर लेना, इसको आज आज के जो टॉपिक है हमारा चुनौतियों को चीरते हुए, उसमें ये चीजें मायने रखती हैं, बहुत माइन्यूट छोटी छोटी चीजें लेकिन मायने रखती हैं। मैंने हमेशा बोला है कि जूम कभी भी आपको फील्ड में जाके काम करने के लिए नहीं बनाएगी, लेकिन जूम आपको वो सारी चीज करके देगी कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। और जो अपग्रेडेड वर्जन होता है वही मार्केट में चलता है ना। अपग्रेडेड वर्जन ही चलता है, डिग्रेडेड वर्जन, जो वर्जन 2010 में था वो 2010 में अपग्रेडेड था, लेकिन 2025 में नहीं। 2025 में जो अपग्रेडेड वर्जन होगा वही चलेगा। 2012 में जो वर्जन था वो 2012 में अपग्रेडेड था, बट नॉट नाउ, अब नहीं है। 2025 का वर्जन चाहिए हमें। तो दूसरी क्या चीज चाहिए? सेल्फ इमेज का मैं समझता हूं कि आपने नोट किया होगा, ये पहली चीज है। प्लान है, प्रोडक्ट है, सब कुछ अच्छा है, पे आउट है, कंपनी अच्छी है, बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारा ट्रेनिंग सिस्टम है, लेकिन आपका अगर सेल्फ इमेज इमेज मैनेजमेंट अगर आपका नहीं है तो आप सोचेंगे भी नहीं। बहुत सारे लोग इस जूम में भी, कुछ लोग आते हैं, सब नहीं, कुछ लोग आते हैं, बहुत सारे लोग माई रिचार्ज को ज्वाइन करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सिल्वर डायरेक्टर, कुछ ने तो सिल्वर डायरेक्टर भी अपने आप को नहीं सोचा। वाई? और कुछ लोग पहले दिन से अपने आप को डायमंड, मैं बोलता हूं डायमंड, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, नो सर, नो डायमंड, आई एम प्लानिंग फॉर डबल डायमंड, आई एम प्लानिंग फॉर क्राउन। नहीं सर, डायमंड नहीं, मैं क्राउन डबल डायमंड के ऊपर सोच रहा हूं, सोच रही हूं। ये सेल्फ इमेज है ना। तो इमेज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड चीज के ऊपर बात करते हैं, वो है आपका बिहेवियर। मेक यू और ब्रेक यू, दोनों चीज। आप, कुछ लोग जो है सेम परिस्थितियों में, बोला जाता है ना, कुछ लोग सेम परिस्थितियों में खुद को तोड़ देते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। दैट इज योर बिहेवियर, आपका व्यवहार, आपका व्यवहार। एक आदमी बोलता है मैं बहुत इगोइस्टिक हूं, तो आप अपने घर पे रहिए। आप बहुत इगोइस्टिक हैं, अपने घर पे रहिए, कोई आपके ईगो को लेने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आया? एक आदमी बोलता मैं किसी का सुनता नहीं हूं, है ना। कोई लेडी अगर बोले मैं किसी की नहीं सुनती है, तो उसको तो नार्सिसिस्ट केयर देना है ना, हार्मोन चेंज होते हैं। लेकिन लेकिन कोई जेंट्स बोलता है मैं किसी की सुनता नहीं हूं, तो मत सुनो। आपको कौन सुनने के लिए तैयार बैठा है? आपको कौन तैयार बैठा भाई सुनने के लिए? मत सुनो। सुनना पड़ेगा। अगर आप लोगों के बीच में जाके बड़ा बनना चाहते हैं तो सुनना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया की सुननी पड़ेगी।
नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के हर नागरिक की सुननी पड़ेगी। जो भी आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर, पूरे स्टेट की सुननी पड़ती है, हर चीज, अच्छा बुरा सारा चीज सुनना पड़ेगा। चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर एटीट्यूड, इसके ऊपर हमने लास्ट टॉपिक पे बात की थी, पिछले टॉपिक के ऊपर, है ना। तो ये है सेकंड चीज, आपका व्यवहार जो है ना, आपको तोड़ तोड़ दिया कि आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, है ना। टॉकिंग, वॉचिंग, सारी चीज जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ना, हर चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज है कम्युनिकेशन। ये बिजनेस में बार बार बोलता हूं, ये बिजनेस सिर्फ बोलने का बिजनेस है, बोलने का बिजनेस है, बोलने का बिजनेस है, बोलने का बिजनेस है। जब भी मौका मिले खिलाड़ी बनो, खिलाड़ी बनो, खिलाड़ी बनो, दर्शक मत बनो। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सीखो, बोलना सीखो, बोलना सीखो, बोलो बोलो, स्पीक आउट, स्पीक आउट, स्पीक आउट, जब भी मौका मिले। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। आर यू अवेयर? अब इसके अंदर हम बात करेंगे थोड़ा सा 3-4 चीजों को। बोलो मुझे बोलना आता है सर, यस आपको बोलना आता है, लेकिन मैं आपसे 3-4 सवाल पूछता हूं, उनको आप लिख भी सकते हैं यहां पे। ये कब होगा? जब आप अपना जो स्टेज पे जो लोग बोलते हैं ना, और मैं समझता हूं इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं ना, वो सारे स्टेज पे बोलने वाले लोग हैं, है ना। अगर कोई नहीं बोल रहा है अभी, तो अगले 10-15 दिन में बोलेगा, 20 दिन में बोलेगा, लेकिन सभी लोग बोलेंगे, है ना। तो ये सब बोलने वाले लोग हैं, लीडर्स के साथ हम बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन में क्या है, जब आप स्पीच कर रहे हैं तो 3-4 चीजें हैं, उसको आपको देखना है। नंबर 1, आर यू अवेयर हाउ यू लुक व्हेन यू स्पीक्स? आप जब बोलते हैं तो आप कैसा दिखते हैं लोगों को, किस रूप में दिखते हैं? आपने कभी एनालिसिस किया है, खुद से पूछा है कि आप जब बोलते हैं तो लोगों को कैसा लगते हैं? कुछ लोग माइक को ऐसे पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसे पकड़ लेते हैं, कुछ दूर में माइक को साइड में, एक साइड में माइक और बोल रहा आदमी, है ना, ऐसे ऐसे करके। दोस्तों तूफान खड़ा कर देंगे, माइक इधर है ना, और तूफान इधर खड़ा कर रहे हैं। आप जब बोलते हैं, कभी आपने देखा आप कैसे बोलते हैं? आपने जज किया है खुद को बोलने के बाद? अगर किया है तो बहुत बढ़िया, हर बार करिए, हर स्पीच के बाद करिए। मैं बहुत माइन्यूटली हर व्यक्ति को देखता हूं, खुद को तो देखता ही देखता हूं, दूसरों हर एक को देखता हूं कि ये बोल कैसे रहा है, ये हिल कैसे रहा है, डुल कैसे रहा है ना। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, आपका जो है स्टेज का परफॉर्मेंस कैसा चलता है, आप कैसे हैं, बॉडी का रिएक्शन कैसा, आपकी बॉडी का कैसे? मेरा मन डोले मेरा दिल डोले, ऐसे कुछ गाना है ना करके, कुछ लोग ऐसे डोलते हैं उसके ऊपर ना, स्टेज के ऊपर, यूं 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 यूं, सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है ये किधर गया, ये कहां हो गया। कुछ लोग तो उल्टा घूम के भी बात करते हैं, है ना। तो बॉडी रिएक्शन आपका कैसा है स्टेज के ऊपर? योर लैंग्वेज, आपकी भाषा कैसी है? आप चिल्ला रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है सब लोग आपको पसंद करेंगे। बहुत धीरे बोल के भी जो है आप लोगों के साथ जो है आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। इस चीज को हमने ग्रोथ मास्टरी में दोनों जगह किया था, गुवाहाटी में भी किया था और कोलकाता में भी किया था। जब मैं बोलता हूँ माय रिचार्ज आर द मॉर्निंग, लोग बोलते हैं माय रिचार्ज आर द मॉर्निंग, अगली बार उसका 50% लेस, उस अगली बार उसका और 50% लेस, अगली बार इतना ही बोला कि पिन ड्रॉप साइलेंस अगर है हॉल में तो ही लोगों को सुनेगा माय रिचार्ज आर द मॉर्निंग, लेकिन सामने से उतने ही पावर से आवाज आता है। तो आपके शब्दों का जो पावर है ना, वो चिल्लाने से नहीं आता है, उनके अंदर पावर क्या है वो आता है उसकी क्वालिटी से। चिल्लाने भर से लोग आपके साथ नहीं हो जाएंगे। आप क्या बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपकी लैंग्वेज मैटर रखती है, हाथों का एक्शन मायने रखता है। कुछ लोग तो हाथों को एकदम चिपका लेते हैं, कुछ लोग बार बार ऐसे 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 करते हैं करके। हमने एक अभी ऐसे फन के लिए ही सही, हमने एक रील पोस्ट की थी कोलकाता ग्रोथ मास्टर की, हथौड़ा डांस, वो ऐसे ऐसे ही डांस कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। मैं भी ऐसा कई डांस करता हूँ, मैं अपने आप को चेंज करने की भी कोशिश करता हूँ, नहीं हो पाता है करके, लेकिन हथौड़ा डांस से तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आपके हाथों का एक्शन कैसा है, ऑब्जर्व योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी लेग्स कैसे चलते हैं, आपकी लेग्स का मूवमेंट कैसा है, कैसे कैसा आपके लेग्स का मूवमेंट है, देखिए ना खुद को एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चुनौती है आपके सामने, उसको चीरना है, शिखर तक पहुंचना है, बहुत जरूरी है। लोग आपका हाथ, आपका पैर, आपकी बॉडी, आपके बोलने के स्टाइल, आपका हर चीज, आपके शब्द, हर चीज को नोटिस करते हैं।
कुछ लोगों को लोग बिठाना चाहते हैं, हंसते हैं जोर जोर से, उसको लगता है मेरे स्पीच के ऊपर बहुत बहुत तारीफ हो रही है करके, और बोलता जाता है और करता जाता है अपने आप। दुनिया के सामने खुद को नाटक मत बनाइए, है ना, हम अपने आप को। तो तीसरी चीज जो है, हमने पहली चीज बात किया हमने इमेज मैनेजमेंट, दूसरा बिहेवियर, और तीसरा बात जो हमने किया वो किया कम्युनिकेशन। चौथी बात मैं करना चाहता हूं दोस्तों आपके साथ, और वो है नेवर स्टॉप लर्निंग, है ना। और कुछ कुछ टाइम पे जो है अनलर्न भी करना है, लर्निंग स्टॉप नहीं करना है हमको, अगर हम चुनौतियों से आगे जाना चाहते हैं। लोग बंदर की कहानी नहीं सुनना चाहते, आज नहीं सुनाऊंगा, लेकिन लोग बंदर की कहानी हर बार नहीं सुनना चाहते, है ना। एक जो व्यक्ति था, बस रेफरेंस देता हूं, हर बार जैसे ही वो स्टेज पे चढ़ता लोग बोलते थे ये बंदर वाली कहानी सुनाएगा, और जैसे ही शुरू करता लोग तालियां बजाते थे। मैं नहीं सुनाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। लर्निंग, एवरीडे लर्निंग, रोज अपने आप से पूछिए शाम में, आज मैंने क्या लर्न किया, नहीं किया, किताब अपने साथ रखिए, एक बुक अपने साथ रखिए, एक पेज पढ़िए, आधा पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, पढ़िए। आप देखिए आपके अंदर चेंज आएगा। जो मैंने अभी तक जो 3 पॉइंट्स बात किया ना, और जो पहला 2 एक्सरसाइज कराए, आपके अंदर चेंज आएगा, आपका विजन बड़ा होगा। पढ़िए, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, अपनी लैंग्वेज में बुक लेके पढ़िए, पढ़िए, पढ़ते रहिए। जितनी भी बहुत सारी किताबों का रेफरेंस दिया है, आज नहीं देंगे रेफरेंस, उस रेफरेंस से, क्योंकि आपको खुद खोजना है मुझे क्या पढ़ना है, या अपने सीनियर से आपको कंसल्ट करना है मुझे क्या पढ़ना है। पढ़िए, और कुछ चीजों को अनलर्न कर दीजिए, जो चीजें आपकी जिंदगी में, जैसे मैंने बोला ईगो, ईगो आपने लर्न किया है तभी आया है। इसके ऊपर फिर कभी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, एटीट्यूड का पार्ट है ये, एटीट्यूड पार्ट में आता है। तो आपका ईगो आपके कुछ काम नहीं आ रहा, तो हम क्या करें, इसको साथ लेके घूमें कि हम इसको अनलर्न कर दें। इसको अनलर्न कर दीजिए आप। लर्न एंड अनलर्न की प्रक्रिया जो है ना, वो लगातार हमारी जिंदगी में चलनी चाहिए। नंबर 7, बिजनेस का आनंद लीजिए, एंजॉय द जर्नी। बिजनेस जो जर्नी है ना, उसको आनंद लीजिए। अचीवमेंट हो, अप एंड डाउन आएंगे, है ना, अप एंड डाउन आएंगे हम जब जब इस बिजनेस में होंगे ना, तब भी इस बिजनेस का आनंद लीजिए। आप किसी को प्लान दिखाने गए, नहीं मिला, पास में एक पार्क है, घूम के आ जाइए, कोई न कोई मिल जाएगा उस पार्क में आनंद लीजिए। जिंदगी की ये जर्नी जो है ना, दुखी होने की जरूरत है। बोला सर मैं 8 किलोमीटर आया इस आदमी के लिए, मैं 15 किलोमीटर आया इस आदमी के लिए, इसके घर पे ताला लगा हुआ। आप तो 15 किलोमीटर आए, मैं एक आदमी के पास 150 किलोमीटर गया, उसके घर पे ताला लगा हुआ, क्या करेंगे। एंजॉय करिए ना, वहां जाके, वहां पे बहुत सारी जगह है, उस शहर की, उस एरिया की खास कुछ खाने की चीज होगी, जाइए उधर, है, एंजॉय करके आइए। थोड़ा आपके पास टाइम है अभी, क्योंकि 2 घंटे आप उसको देने वाले थे। एवरी पल, हर हर स्टेप को जो है एंजॉय करना सीखिए दोस्त। अगर आप चुनौतियों को, ये भी एक चुनौती है, लेकिन कुछ लोग अरे यार 15 किलोमीटर आया, ज्वाइन नहीं किया, क्या करेंगे, इतना पैसा खर्च हो गया, ये हो गया। अरे भाई आपको टेंशन दे दिया उसने, आपका काम नहीं है टेंशन लेना। एंजॉय एवरी पल। ज्वाइन करे तो ठीक, ना ज्वाइन करे तो ठीक, प्लान देखे तो ठीक, ना देखे तो ठीक, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, रुकना नहीं है, अगला कोई और देखेगा। पार्क में जाएंगे, वहां पे एक और ऊपर वाला आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके बैठा है। आप एक अच्छी दुकान पे कोई कोई जगह गए, कुछ चीज लेने के गए, कुछ देखने के लिए गए, वहां पे और एक अपॉर्चुनिटी लेके बैठा है ऊपर वाला। चलते रहे जिंदगी में, हमेशा हमेशा हमेशा, हर जगह, राइट। अपने आप को जो है, मोमेंट्स को हमेशा विक्टोरियस मोमेंट बनाइए अपनी जिंदगी में, हर वक्त, हर वक्त, हर वक्त। सातवीं बात मैं आपसे करना चाहता हूं, बी पॉजिटिव एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। दूसरों से नहीं, खुद के साथ। खुद के साथ हमेशा पॉजिटिव रहे, खुद के साथ संघर्ष नहीं होना चाहिए। खुद के साथ अगर लड़ाई होगी ना, तो प्रॉब्लम होगी। डबल माइंड जो चलते हैं ना, बोलते हैं मेरे दिमाग में 2 सांड लड़ रहे हैं सर हर वक्त, इसको हटाइए, दिमाग में 2 को मत लड़ाइए, अपने साथ पॉजिटिव रहिए। यस, व्हाट आई एम डूइंग दैट इज द राइट डायरेक्शन। क्योंकि आपका जो मैंने पहला बोला था ना आपसे, कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं क्या, या आपको जो करना आता है वो कर रहे हैं क्या।
इन दोनों का डिफरेंस जब आ जाएगा ना, तो ये वाले पोर्शन के ऊपर जो मैं 7वां पॉइंट बोल रहा हूं ना, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहें और ईमानदार रहें, खुद के साथ ईमानदार रहें, है ना। जैसे कुछ लोगों से मैं पूछता हूं आपका कितना बिजनेस है, ये मैं रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ किसी पे प्रेशर बनाने के लिए नहीं। बोलता है सर मेरा 6 लाख बिजनेस है, जबकि मुझे दिख रहा है उसका 4 लाख ही बिजनेस है, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है। क्योंकि वो खुद के साथ ईमानदार नहीं है। उधर जितना है उतना ही बताइए ना भाई, हो जाएगा। बताने के आपसे पूछता भी नहीं है कोई बहुत बार तो उस चीज को, लेकिन खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए ना। आप, मैं बोलता हूं आप कब डायमंड बनेंगे, सर मार्च में बन जाएंगे। खुद से पूछता है तो कुछ बताता ही नहीं है करके। खुद को बताइए कब डायमंड बनेंगे। मार्च बने, अप्रैल बने, मई बने, दिसंबर बने, नवंबर बने, अक्टूबर बने, कब बने, एक साल बने, अगले साल बने, जब भी बने, खुद के साथ बी पॉजिटिव और बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। खुद के साथ ईमानदार रहो, एनर्जी बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, नॉलेज बढ़ने लग जाएगा, विजडम बढ़ जाएगा, हर चीज में आगे जाना शुरू कर देंगे आप। और लास्ट बात, अपने आप पर यकीन रखो दोस्तों। बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर सेल्फ। दुनिया की जितनी भी ताकत है ना, वो आपके कदमों में आ जाएंगे, आप चाहेंगे तो। बिलीव ऑन योर सेल्फ। दूसरा आके ना आपको सिल्वर बनाएगा, ना गोल्ड बनाएगा, ना डायमंड बनाएगा, ना क्राउन बनाएगा, ना क्राउन एम्बेसडर बनाएगा। मैंने एक टॉपिक को रखा था कलकत्ता की ग्रोथ मास्टरी में कि यू आर 95%, रेस्ट एवरीथिंग, ट्रेनिंग, सिस्टम, प्रोडक्ट, पे आउट, प्लान, एवरीथिंग इज 5%. बिलीव इन योर सेल्फ बट विदाउट ईगो। बिलीव इन योर सेल्फ बट विदाउट ईगो। ईगो नहीं आना चाहिए। आप बोले 95% में हो, 95% में हो सर, फिर मुझे अपने अपलाइन से क्या ठीक से बात करना है, क्या मुझे ट्रेनर से बात करना है, क्या मुझे कंपनी से बात करना है, प्लान क्या करेगा, मैं तो 95% हूं। उसी वक्त आप जीरो हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। एक बार क्या हुआ कि कहीं एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी। अपनी बात को खत्म करूंगा दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो लोगों ने पूछा क्या करें क्या करें क्या करें। तो लोगों ने बोला भाई, एक जो है गांव के बाहर जो है कच्ची मिट्टी का जोड़ होता है ना, तालाब जो होते हैं ना, और होता है कि उसकी मिट्टी को साफ करते हैं तो बारिश आएगी। तो पूरा गांव जो है मिट्टी साफ करने गया। तो सब लोग जो है अपना कोई फावड़ा लेके गया, कोई अपना पराती लेके गया, कुछ कुछ चीजें लेके गया, है ना। एक बच्चा वहां पर छाता लेके गया। लोगों ने पूछा छाता किस लिए लाया है तुम? बोला बारिश होगी। बोला बादल तो कहीं नहीं दिख रहे हैं कहीं पे भी करके। तो बच्चा बोलता है लेकिन हम आए क्यों हैं यहाँ पर? बारिश कराने के लिए तो आए। बोला हाँ, बारिश कराने के लिए आए। लोगों ने खोदना शुरू किया। दिन होते होते होते, दोपहर होते होते देखते हैं बादल आने शुरू हो गए। बादल आने शुरू हो गए। लोग देख रहे हैं बादल आने शुरू हो गए। थोड़ी देर में टप 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 करके बारिश करने शुरू हो गई। बच्चे ने अपना छाता जो है तान लिया ऊपर। दिस इज द बिलीव। ये विश्वास है। एक भी बादल नहीं, कोई कुछ नहीं। आप जो काम करने जा रहे हैं, आप जो प्लान आज दिखाने जा रहे हैं, फॉर व्हाट? फॉर स्मार्ट कंज्यूमर, फॉर डायमंड क्लब, फॉर सिल्वर डायरेक्टर? नो। जो मैंने पहला सवाल पूछा था, आप अपनी जिंदगी में जो बनना चाहते हैं वो कर रहे हैं क्या? जब आप प्लान दिखाने जाएंगे, खुद से पूछिए ये प्लान मैं अपने आप को डायमंड डायरेक्टर बनाने के लिए, उस रास्ते के पहले पड़ाव को पूरा करने के लिए जा रहा हूं जो कि और भी आगे है। ये हर प्लान मेरा उस रास्ते में है, और उस रास्ते में अप एंड डाउन आएंगे। उस बच्चे ने जैसे छाता लेके चलाना है, हर वक्त अपने उस ड्रीम को छाते की तरह साथ लेके चलिए। कभी भी आपका ड्रीम नीचे नहीं आना चाहिए। दोस्त, अगर ये 7 चीजें मैंने बात की और पहला एक सवाल किया है उसका, और आपसे 2 मिनट का मैंने जो है एक बात किया था कि आप अपने आप से सोच के पूछिए, करके मनन करिए उसके ऊपर। तो आपको आज की मीटिंग खत्म होने के बाद भी करना है। मेरे पास 10 मिनट है। कुछ साथियों को क्या समझ में आया और क्या उसके करना चाहते हैं, अगर हैंड रेज करेंगे, मैं आप साथियों से रूबरू होना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। मनोज चौधरी, आइए। एक बार छोटे में रखना है ना। सर माइलचा गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर आपका एक सेशन था 19th ऑफ नवंबर, क्या आपको डर लगता है? जी उन सारे लोगों ने झूठ बोला था कि हाँ मैं डर नहीं लगता है। एक्चुअली सर डर लगता है, बहुत सारी जी चीजों पे डर लगता है कि क्या ये हो पाएगा, क्या यह नहीं हो पाएगा। और क्या मैं अपने बच्चे को
सही पोषण दे पाऊंगा, क्या उसकी परवरिश सही तरीके से कर पाऊंगा, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। आपका एक और सेशन था सर 16 जनवरी सर, माइंड प्रोग्रामिंग, जिसमें जी एटीट्यूड एटीट्यूड जो है वो 85% हमें सफलता की ओर बढ़ाता है सर। और आज आपका जो सवाल है, क्या आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, मैं उस फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट करता हूँ सर। क्या आपको डर लगता है? तो इसमें कहीं ना कहीं वो बात सम्मिलित है सर, कि क्या आपको वो डर लगता है। तो सचमुच डर लगता है क्या? इसलिए हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हम चाहते हैं सर। सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, आपने अपने आप को एनालाइज किया। 7:30 बजे फिर करना है। शिवानी मैडम आइए एक बार। परीक्षा चाइल्ड बाय द मॉर्निंग सर। जी मैम। सर, आज का सेशन तो जबरदस्ती है। जो 2 टॉपिक आपने बोला है, क्या मैं वही करना चाहती हूँ जो मैं बढ़ने के लिए चाहती हूँ। और जो जो टॉपिक आपने बोले हैं, जो पॉइंट जो आपने बोले हैं, इमेज और बिहेवियर और हमारा कम्युनिकेशन, उसके बाद और योर लुक और हमारा जो पॉजिटिव থাকতে হবে सब समय सबके सबके लिए, और बिलीव योर सेल्फ। तो इस पॉइंट के लिए तो सब कुछ हमको और भी रेक्टिफाइड करना है सर, और मैं करूंगी भी। और मुझको पूरा बिलीव है कि मैं ये मानती हूँ कि मैं जो बनना चाहती हूँ उसके प्रोसेस में हूँ। मुझके अंदर डर नहीं है, मैं करूंगी, कर पाऊंगी। ये मेरा खुद का ऊपर विश्वास है, मैं कर पाऊंगी। यही मैं आज टॉपिक पूरा ही हमने सीखे हैं, और मेरे टीम को भी यही भी सिखाऊंगी सर। बहुत ओके। बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शिवानी मैडम। सजन लाल जी आइए, योगाचार्य जी। माय चार्ज अवेलेबल मॉर्निंग सर। जी सर। तो सर, जो हमने अभी निचोड़ इसका निकाला सर, जो है इसका है कि सेल्फ इमेज और एटीट्यूड। जी हम इस पे और अपना वर्क करेंगे, और इसका रिजल्ट जो हमको फील्ड में दिख रहा है कि जितना अपने सेल्फ इमेज को हम अच्छा बना रहे हैं, उतना हमारा एटीट्यूड बढ़ता है, उसी से हमारे लोग सुनते भी हैं। मतलब अभी हमें अपने आप को तैयार करना है। बिल्कुल सर, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, नॉर्मली लोग बोलते हैं। मैं सजन लाल जी आपको सिर्फ यहाँ रिलेट करना चाहता हूँ। आपने 1 साल 1.5 साल पहले लगभग बोला था हम ना चाहते हुए भी डायमंड क्लब कर रहे हैं, और आपने 16 तारीख को बोला था सर मैं डायमंड डायरेक्टर बनना चाह रहा हूँ। ये है सेल्फ इमेज। दोनों में 1.5 साल के सफर में आप ना चाहते हुए भी डायमंड क्लब कर रहे हैं, मतलब ये खुद की सेल्फ इमेज की है ना। डायमंड क्लब तो कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं ना चाहते हुए। और 16 जनवरी को बोला मैं डायमंड डायरेक्टर बनने जा रहा हूं। ये है सफर, है ना। बहुत शानदार सर, आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया इस चीज को, बहुत जबरदस्त। खिरोद प्रधान आइए सर। सर नमस्ते सर। जी सर। आज सर जो मैस्टी में सर कलकत्ता में हुआ था, आपका सब बहुत माइंड में टच किया था। तो थर्ड जी स्टेज में हम लोग जो मन में अगर रखेंगे तो हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। जो हम लोग को लाइफ में जो चिंता करेंगे उसको करेंगे, उसी रिलेटेड में सर आज मेरे माइंड को टच किया सर। जो जी कि जो करना चाहते हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो चीज में। और दूसरा पॉइंट बोले सर, जो क्या कर रहे हैं उसको जो हम लोग अचीव करेंगे। तो सर वो दोनों टाइम में आप जो 1 मिनट में हम लोग जो साइलेंट करके कि सर हम लोग जो माइंड में जो ठान लिए हैं तो हम जरूर अचीव करेंगे। जून तक मेरे को डायमंड डायरेक्टर बनना ही बनना है सर। और मैं जो कमिटमेंट किया हूँ दिसंबर तक मेरा नीचे में 5 से 6 डायमंड डायरेक्टर बनाऊंगा ही बनाऊंगा सर। उसमें और एक जी तो ट्रस्ट किया सर, ये हम लोग का जो सेल्फ इमेज है। जैसे हम लोग शादी में जाते हैं और तैयार होके जाते थे, हम लोग नहीं जाते थे। अभी हम जब भी अभी प्लान्स को करने जा रहे हैं सर, हम लोग का जो भी कंपनी का जो गाइडलाइन है, जो ड्रेस कोड है सर, उसी में जाकर के लगा के हम लोग जा रहे हैं। वो सक्सेस भी सर वो आ रहा है। वो एक्चुअली हम लोग ड्रेस कोड में नहीं जाते थे, तो हम लोग को जो स्कैन आप बोले 6 मिनट में स्कैन करते हैं, मैं अभी 2 दिन में गया था, जो 4 ठो प्लान्स हो किया सर, 2 में सक्सेस आया। तो पहला हम लोग जाते थे डर, हम लोग जो डर हट गया है हम लोग जो मैस्ट्री में जाने के बाद में उसी को स्टार्ट करेंगे। और मेरा जो इमेज है, मैं जून में 31 तो कमेंट करता हूँ, मैं डायमंड डॉक्टर बनूंगा ही बनूंगा सर। मैं रिचार्ज बहुत मणि। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सांतना मैम आइए एक बार।
सर माय टीचर्स मॉर्निंग सर। सर जी आप फर्स्ट जो बोले थे मैं करना चाहती हूँ और मैं कर सकती हूँ, यस सर। क्योंकि सर मैं चुनौती की सब मैं स्वीकार करती हूँ, क्योंकि चुनौती मेरे आगे बढ़ने के एक रास्ता है। सर पहले पहले तो मेरा रैंक मेंटेन करते में दिक्कत आती है, फिर धीरे धीरे वो मैं कर रही हूँ। और सर जी मैंने तो सर मैं कंपनी का जो 4th पे आउट सर्कल है वो उससे पहले ही मेरा रैंक मेंटेन हो जाते हैं। और सर इस महीने मैं रैंक मेंटेन हो गया। मैं कर बहुत और बहुत सर और मैं और एक चुनौती लेती हूँ। मेरा हॉटलाइन को ज्यादा से ज्यादा हॉटलाइन को मैं डायमंड डायरेक्टर में ले आऊंगी। बहुत थैंक यू बढ़िया सर। मैम, बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। सीमा मैडम आइए, सीमा शेट्टी। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी थैंक यू सो मच सर। मेरी अभी सेकंड टाइम है सर आपके साथ में बात कर रही हूँ। जी आपने आज जितने भी बातें बोले सर 100% ये रियलाइज मैं खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और 100% एकदम सही है सर। इतने सर जो भी मैंने नोट किया है सर, इसमें एक ही रिजल्ट है सर कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं जो चाहूंगी सर मैं वो कर सकती हूँ। आज तक वो मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। लेकिन माय रिचार्ज आयुर्वेदा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं जो भी चाहती हूँ उसमें मेरा पूरा 100% फिलफुल होगा सर। और मैं भी सर, मेरा टारगेट है इस महीना मुझे डायमंड डायरेक्टर तक मेरा रैंक पहुंच जाएगा सर। थैंक यू बहुत सो मच। बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम। जोयता मैम आइए एक बार। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। जी सर आज आप जो बोले हैं और जो आंखों बंद करके आप जो बोले हैं हम किए हैं सर। आप बोले हैं कि जो हम करना चाहते हैं और जो कर सकते हैं, दोनों पे मेरा पूरा विश्वास है। मैं खुद के ऊपर पूरा विश्वास करती हूँ। जो आप बोले हैं लास्ट पॉइंट, बिलीव इन योर सेल्फ बट विदाउट ईगो, मैं वो करती हूँ सर। और जो आप बोले हैं इमेज, मैं शुरू से ही ऐसे ही बोलती हूँ, मैं खुद के ऊपर भी करती हूँ और टीम को भी ऐसे ही सिखाती हूँ कि जब भी हम लोग बिजनेस की कोई प्रोग्राम में जाएंगे तो हम एकदम ठीक तरह से ड्रेस कोड बन के ही जाऊंगी। ये मैं जी सिखाती हूँ। और बिहेवियर तो मेरा तो ऐसा ही लगता है कि सबके साथ बिहेवियर ऐसा ही रखना चाहिए कि मेरे मुंह से ऐसा कुछ लैंग्वेज नहीं निकलेंगे कि एक लैंग्वेज में किसी का दिल दुख जाए। ऐसा नहीं करती हूँ। कम्युनिकेशन तो मेरा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले जाना पसंद करती हूँ, सब में बोलना पसंद करती हूँ। टीम वही करते हैं जो मैं करती हूँ। और लर्निंग तो मुझे लगता है मैं कुछ भी अभी तक नहीं सीखे हैं। ये मेरा जिंदगी भर सीखना है यहाँ पे। और बिजनेस को मैं बहुत ही एंजॉय करती हूँ क्योंकि मेरे जो उम्र है, इसी उम्र में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं इनको दिल से ये प्यार करती हूँ, मेरा ये प्रोफेशन को। मुझे लगता है ये मैं बहुत, मेरा उम्र अभी नहीं बड़े है, ऐसा लगता है ऐसे एंजॉय करती हूँ। और बिलीव तो बहुत मेरे ऊपर 100% है सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सतवीर चौहान आइए एक बार। माइक चाहे अरुणा मॉर्निंग सर। तो सर आपका आज जो भी टॉपिक है सर बहुत अच्छा है सर। इसमें हम दो तीन गलतियां करता था, जैसे हुआ बिलीव इन योर सेल्फ विदाउट ईगो। तो सर इसको जो है अपने ऊपर विश्वास नहीं करता था, लेकिन सर जब से मैं ग्रोथ मास्टरी से आया हूँ, हमको हमको पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ। और सर हमारा इमेज मैनेजमेंट जो है ये पहले था नहीं, लेकिन जब से मैं ग्रोथ मास्टरी से आया हूँ सब अपना मेंटेन कर रहा हूँ सर। बस यही है सर। अब हम जो कर बहुत रहे हैं वो करेंगे और करूंगा ही सर। यही है बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र जी आइए एक बार। दोस्तों टाइम हो गया है, लेकिन मैं आपसे 3-4 मिनट चाहूंगा। मैं 2-4 लोगों को और बुलाना चाहता हूँ। जी बोलिए सुरेंद्र जी, छोटे में रखिए थोड़ा सा, है ना। सर आज आज के सेशन से सर ये सीखने को मिला है कि सर हम जब भी प्लान देने जाते हैं तो सबसे पहले अपने अपने ड्रेस कोड को देखना है सर। देख के फिर अपनी सेल्फ इमेज और अपना परफॉर्मेंस का ये सब चीजें सीखने को मिली हैं सर। इस और अपनी अपना जो भी परफॉर्मेंस है पहले अपने आप को आईने के आगे देख के और फिर हमें प्लान देने जाना है। ये चीजें सर सीखने को मिली हैं इसमें। और इसको बहुत सुधारने की कोशिश आज से ही करेंगे सर। और डेली अगर हम
ये 3 सवालों को पढ़ के जाते हैं तो सर काफी हद तक हमारे अंदर इमेज सुधरेगी और कम्युनिकेशन बढ़िया रहेगा, और ड्रेस कोड के लिए भी हम प्रॉपर अपनी तरीके से चेक करके जाएंगे तो हम फील्ड में 100% कामयाब होंगे सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बीना मैडम आइए एक बार। थैंक यू सर, माय नर्मदा मॉर्निंग सर। जी। मैं ये बिजनेस पूरे आनंद के साथ करती हूँ, खुशी के साथ करती हूँ, तो चाहे मेरे रास्ते में जितने सारे चुनौतियां आए, मैं इसको चीर कर सफलता के शिखर तक पहुंचूंगी ही पहुंचूंगी, क्योंकि मुझे अपने आप पर 100% विश्वास है सर। और रही सीखने के बाद, तो मैं तो एकदम दिन रात एक करके सीख रही हूँ, खुद को परिवर्तन कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ, मुझे जैसा प्लेटफॉर्म मिला है इसी तरह मैं हजारों लोगों को ये पहुंचा देना चाहती हूँ, उनको भी, कि हम लेडीज लोग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। अपने आप को पहचान लिया मैंने यहाँ पर आके सर, और मैंने अपने लक्ष्य को साफ देख रही हूँ, मैं वहां पर तो पहुंच कर ही रहूंगी सर। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार बीना मैम। आगे बढ़ते हैं, राखी विश्वास मैडम आइए एक बार। मारिचा जयवेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। मैं जो कर सकती हूँ मैं वो करूंगी, अब तक नहीं करती थी, मैं वो करूंगी, और अपने आप को अपग्रेड रखना है, और मैं अपने साथ ऑनेस्ट हूँ और पॉजिटिव भी हूँ। बिजनेस करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मैम, बहुत ही एकदम जो है क्लियर विजन है। कविता हल्दर मैडम आइए एक बार। मॉर्निंग सर। जी मैम। आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें जो खुद को पहचानना है, मैं क्या चाहती हूँ और क्या मैं वो करती हूँ, ये मुझे आज बहुत टच किया। ये मैंने आज खुद से क्वेश्चन किया कि मैं वो करती हूँ। ये तो इमेज, और जो सीखने को मिला, जो इमेज को मैनेज करना है, स्टेज में कैसे बात करना या बैकग्राउंड को कैसे रखना, ये सब सीखने को मिला। बिहेवियर को कैसे रखना है, कम्युनिकेशन कैसे रखना है, और जो लर्निंग में जो आई, जो ईगो और अनलर्न करना है, जो लर्निंग में रखना है तो हम सीखेंगे। अनलर्न कर देंगे तो जीवन से वो चला जाएगा। जो ईगो को हम लोग अनलर्न करेंगे तो ईगो चला जाएगा। ये सीखा है मैंने बहुत बढ़िया से। और बिजनेस तो बहुत बढ़िया आनंद से करती हूँ सर, बहुत मजा से करती हूँ। ये 100% करती हूँ, और जो 100% पॉजिटिव रहती हूँ और ऑनेस्ट। मैं मानती हूँ मैं खुद ऑनेस्ट हूँ, खुद के साथ मैं ऑनेस्ट हूँ सर, ये मैं खुद मानती हूँ। बहुत शानदार कविता मैम, थैंक यू वेरी मच। अनिमा मैम आइए एक बार। थैंक यू सर, मॉर्निंग। आज बहुत कुछ सीखने को मिला सर। इसमें हमको ही है कि हम अपने आप से क्या चाहते हैं और क्या हम वो चीज कर रहे हैं, कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। तो इसमें हम बोलना चाहेंगे सर, लोगों का बिजनेस है, इसलिए हम एक बड़ा टीम बनाना चाहते हैं और एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं सर। और बिहेवियर के बारे में बोलेंगे कि जो भी आता है चुनौती, उस वो हमको नहीं तोड़ सकता है, हम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैं बुलाना बहुत लोगों को चाहता था, लेकिन टाइम ने बहुत, क्योंकि मैं 5 मिनट आपसे ऊपर ले गया। मैं सबके नाम पढ़ना चाहूंगा जो साथी बहुत एक्टिवली बोलना चाहते थे। बबीता राठी, सीमा मैडम, राखी चौधरी, बसंत कुमार पटेल, संतोष राय, सुदर्शन नायक, अर्पिता सिंह, रामाश्रय चौधरी, मनोहर प्रसाद, किरण चौहान, विष्णु सरकार, सीताराम महतो, और चंपा खांडा, सुल्तान मोला, पूनम सिंह, जुनेता सुब्बा, और देवरंजन दास, मुस्ताक अली, राजू प्रसाद, और सौमेन भौमिक, श्यामो श्रीवास्तव, सुलता सरकार मैडम, गुनामणि किचलू। देखिए कितने ही साथी जो है हमारा बोलना चाहते थे। मैं माफी चाहूंगा, जो साथी वीडियो ऑन नहीं रखते उनका नाम मैं आजकल नहीं पढ़ता हूं, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो आप, ये खत्म होने के बाद सेशन हमने बात किया था कि पहला जो पोर्शन है उसके ऊपर खुद से बात करनी है ना, तो उसको आपने डायरी में लिखा है, रिपीट नहीं करूंगा। उसके ऊपर खुद से बात करनी है। इसको लेके आज के दिन से एक नया जो है अपने आप में उमंग के साथ बढ़ना है। इस चीज को, जूम मीटिंग रेगुलर चलती है, खुद भी आइए, साथियों को भी लेके आइए। रोज जो है ये अनुग्रह का विषय वस्तु है ना, जैसे इंश्योरेंस में बोलते हैं, तो जूम के बारे में रोज बोलते रहिए। आप सबका दिन मंगलमय हो।
स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय मायरी चाह, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।